भगवान को तुरंत सखू बनना पड़ा। जैसे ही प्रभु सखू बने, ओहो, सास ने कहा खड़ी खड़ी क्या कर रही है यहाँ पर, बर्तन नहीं मांजती, इतनी गंदगी पड़ी हुई है। भगवान महाराज बर्तन मांज रहे हैं, उसकी सास की गालियां सुन रहे हैं, और यहाँ सखुबाई कीर्तन में नृत्य कर रही है, गा रही है, नाच रही है। यहाँ भगवान उसका सारा काम किए जा रहे हैं। भगवान की एक भक्त थी जिसका नाम था सखुबाई। क्या नाम था? महाराष्ट्र की भक्त थी। भगवान से बहुत प्रेम करती थी, पर जिस घर में वो दी गई, उस घर में उसकी सास, उसका पति, उसके परिवार वाले उसे बहुत कष्ट देते। सास इतनी टेढ़ी महाराज, उस पर इतना काम करवाती, बेचारी काम भी करती, भगवान का नाम भी लेती, उसको घर से बाहर निकलने नहीं देती। कभी भगवान का कीर्तन होता तो वहां जाने नहीं देती। अरे उसने बर्तन भी मांज दे तो बर्तनों में गंदगी कर देती और कहती दोबारा से मांज। सारे समय उस पर काम करवाती, ना काम करे तो फिर पति से पिटवाती। इतना कष्ट उसके जीवन में। एक दिन कहीं कीर्तन हो रहा था गांव में ही, लोग विट्ठल भगवान का, जैसे हम द्वारिकानाथ गोविंद कहते हैं, ऐसे ही महाराष्ट्र में भगवान पंडरीनाथ हैं, विट्ठल नाथ हैं, जो ईंट पर दोनों हाथ कमर पर रख करके भक्तों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो वहां भगवान का कीर्तन हो रहा था और उसका मन कर रहा था कि मैं प्रभु के कीर्तन में, तो प्रभु से कहती, प्रभु मुझे इतना कष्ट क्यों दिया कि मेरे जीवन में मेरे परिवार के जो ये सदस्य हैं, मेरे अपने जो हैं, ये मुझे इतना कष्ट देते हैं। कष्टों की परवाह नहीं, पर आपसे मिलने का, आपका नाम गाने का भी मौका नहीं मिलता। इतना रोई कि स्वयं भगवान पिघल गए। भगवान ही उसकी सास का रूप धारण करके आ गए और आकर कहते हैं, उसके बर्तन धोते हुए हाथों को पकड़ते हैं और कहते हैं, जाके पास में कीर्तन हो रहा है, तेरा बड़ा कीर्तन का मन करता है, 24 घंटे गाती रहती है, जाके कीर्तन हो कर ले, बाद में काम कर लेना। सखू ने कहा, ये सास की बुद्धि कैसे पलट गई, और इसका कोई पता नहीं है, अभी हाँ कर रही, तुरंत ना कर दे, अभी चलते बनो। और जैसे ही भगवान तो सास बन के खड़े हैं और कहा कि जा कीर्तन में, सखू जाती है और जैसे ही दरवाजा खोल करके बाहर की ओर भागी, अब इतनी तेज क्योंकि उतावली में पहली बार ही कीर्तन करने कहने को मिला, दौड़ कर भागी तो दरवाजे धम्म से बजा, असली वाली सास जग गई महाराज। और जैसे ही जगह उसने कहा कहीं निकल गई, अभी देखते हैं। बाहर आई तो भगवान ने कहा, अरे अभी सास बने हैं, डबल रोल देख लिया तो क्या ही होगा। भगवान को तुरंत सखू बनना पड़ा। जैसे ही प्रभु सखू बने, ओहो, सास ने कहा खड़ी खड़ी क्या कर रही है यहाँ पर, बर्तन नहीं मांजती, इतनी गंदगी पड़ी हुई है। भगवान महाराज बर्तन मांज रहे हैं, उसकी सास की गालियां सुन रहे हैं, और यहाँ सखुबाई कीर्तन में नृत्य कर रही है, गा रही है, नाच रही है। यहाँ भगवान उसका सारा काम किए जा रहे हैं। कभी कपड़ा धुलवाती है सास, कभी पोछा लगवाती है। अब इतनी सफाई से प्रभु कर रहे हैं कि सास कहने लगी 30 से 35 साल में कभी इतनी सफाई से इसने काम नहीं किया, आज बड़ी सफाई से कर रही है। और यहाँ भगवान अपने भक्त के लिए उसी का रूप धारण करके मेहनत कर रहे हैं। यहाँ कुछ घंटों बाद जब सखू लौटी तो सास ने 2-2 सखुओं को देखा। एक तो जो बर्तन मांज रही है, काम कर रही है, और दूसरा दरवाजे पे खड़ी है। इतना देखते ही महाराज बेहोश हो गई। ये क्या बवाल है कि भाई ये कौन आ गया। यहाँ सखू ने देखा तो प्रभु पंडरीनाथ के रूप में प्रकट हो गए। सखू ने आंखें बंद कर ली। उसने कहा, ठाकुर जी ने कहा मैं तेरे लिए आया हूँ भाई, आंखें तो खोल। बोले नहीं देखूंगे। अपना रूप छिपा करके आए हो? अरे जब इतनी सामर्थ्य आप में है तो ये मेरी टेढ़ी सास को सीधा क्यों नहीं कर देते, इसकी बुद्धि शुद्ध क्यों नहीं कर देते। बोले वही नहीं कर सकता। बोले फिर आपका दर्शन मुझे नहीं करना, मैं तो आपके नाम से ही प्रसन्न हूँ, ये प्रसन्नता मुझे ऐसे ही रहे, मुझे आपका दर्शन नहीं करना। बोले नहीं दर्शन तो तुझे करना पड़ेगा, तेरी भक्ति से मैं राजी हूँ। बोले सबसे पहले मेरी या टेढ़ी सास को दर्शन कराओ। बोले इसका तो दर्शन करने का भाग्य ही नहीं है, इसने तो इतने बुरे कर्म किए और मेरे भक्त को सताया है। बोले नहीं प्रभु, इसने सताया नहीं, मेरे प्रारब्ध के कर्मों को मिटाया है। इसने इतनी डांट लगाई है, इतना सुनाया है, मुझ पर इतने कष्ट ढाए हैं, मेरे प्रारब्ध नष्ट हो गए, और आज आपका दर्शन, आपका सौभाग्य। अरे दुनिया आपके दरवाजे जाती है, मेरे दरवाजे पे स्वयं विट्ठल नाथ आकर खड़ा हो गया, मेरे प्रारब्ध का अंत किया है। मेरी सास का तो कल्याण करना पड़ेगा। प्रभु अपने भक्त पर राजी हुए, प्रकट हुए। सास का सिर्फ स्पर्श ही किया था, वो जागी और उसने देखा साक्षात पंडरीनाथ। रोने लगी, बुद्धि शुद्ध हो गई। अरे सच्चा प्रेम हो तो भगवान क्या नहीं करते, सिर्फ भरोसा होना चाहिए। महान से महान कठिन परिस्थिति में पड़े हों, अगर सच्चा भरोसा है तो भगवान परिस्थितियों को बदल देते हैं।